Hello and welcome to my YouTube channel. This is the 5th video of 10 सीरीज़ और आज हम फ्यूचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहा जाता है भविष्यकाल, इंग्लिश में इसे फ्यूचर कहते हैं। इसका अगर हम स्टेटमेंट वाइज समझे तो एनी टाइम आफ्टर नाउ, अभी के बाद का कोई भी समय फ्यूचर कहलाता है। आज, कल, आज तो नहीं, कल, या अभी जैसे 3 बज रहे हैं तो 3 के बाद का टाइम, 4, 5, तो अभी के बाद का कोई भी टाइम हो आपका फ्यूचर कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल जो मैंने लिखा है वो क्यों लिखा है। देखिए, फ्यूचर में हम बात करते हैं अपने दोस्तों से या किसी से भी, या फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग होती है, कोई भी एक्शन होना होता है फ्यूचर में, तो उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर आप अपने किसी फ्रेंड से या परिवार के लोगों से बातें कर रहे हैं या उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं या उनके लिए कुछ एक्शन कर रहे हैं तो वो होगा इनफॉर्मल। बट अगर आप ऑफिस के लिए कुछ कर रहे हैं, स्कूल के लिए कर रहे हैं, किसी कॉलेज या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो वो सारा हो जाएगा फॉर्मल। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप फ्यूचर में सेंटेंस बना रहे हैं और वो इनफॉर्मल है और प्लान्ड एक्शन है तो आप गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। और अगर आप इनफॉर्मल में अनप्लान्ड चीज़ों की बात कर रहे हैं तब आपको विल का ही यूज़ करना है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड या कोई एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में आप बता रहे हैं और वो फॉर्मल है तो आपको हमेशा विल का ही यूज़ करना है। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है अनप्लान्ड में विल का यूज़ करना है। सो ओके, आई विल मीट यू टुमारो। जैसे कि आपको आपकी फ्रेंड से मिलने का अचानक से प्लान बन गया, ये अनप्लान्ड था, प्लान नहीं किया था आपने, और आपका प्लान बन गया मिलने का, तो आप उसको जब बताएंगे, उस सेंटेंस को अगर आप बताएंगे तो आपको उसमें विल का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, आई विल मीट यू टुमारो। और अगर आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तब तो आपको हमेशा ही विल का यूज़ करना है फ्यूचर के लिए। ओके, आई विल मीट मिस सीता टुमारो। ये हुआ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आपको फ्यूचर में फॉर्मल और इनफॉर्मल में सेंटेंस बनाते वक्त या सेंटेंस क्रिएट करते वक्त विल का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। इनफॉर्मल में अनप्लान्ड चीज़ों में विल का यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मल में तो हमेशा ही विल का यूज़ करना है। और अगर ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रही है तो हर चीज़ में विल लगा दो, कोई गलत नहीं है। फ्यूचर के सेंटेंस में विल लगा सकते हैं और लगाते ही हैं। ठीक है, और चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्यूचर सिंपल के। जैसे कोई फॉर्मल सेंटेंस है, द सेरेमनी विल बिगिन एट 8। ये फॉर्मल सेंटेंस है और इसमें विल का यूज़ करना है। ठीक है, कोई प्लान्ड एक्शन है, कोई प्लान्ड चीज़ है, द डॉक्टर विल सी यू एट 3। तो आपको पहले से ही पता था कि हाँ डॉक्टर के पास हम जाएंगे, वो 3 बजे हमारी अपॉइंटमेंट है, 3 बजे वो हमें देखेगा, तो द डॉक्टर विल सी यू एट 3। तो ये भी एक प्लान्ड एक्शन है, तो विल का यूज़ हुआ है। कोई बिजनेस रिलेटेड कोई बात है तो भी विल का यूज़ होगा। ABC कंपनी विल ओपन ए न्यू फैक्ट्री। तो यहाँ पे भी विल का यूज़ हुआ है कि ABC कंपनी है वो अपनी एक नई फैक्ट्री खोलेगी। फ्यूचर की बात है, विल का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे है प्रिडिक्टिंग। आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, उसे कहते हैं प्रिडिक्शन। तो कुछ प्रिडिक्टिंग सेंटेंस है, जैसे कि एक्सपर्ट्स से फूड प्राइस विल राइज। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फूड का प्राइस राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी विल का यूज़ हुआ है। इनफॉर्मल में देखिए, आई विल कॉल यू लेटर। तो यहाँ पे आइल यहाँ पे जो डबल एल है इसका मतलब है विल। आई विल कॉल यू लेटर। तो यहाँ पे 2 चीज़ें समझने वाली है, क्या कि इनफॉर्मल में भी हमने विल का यूज़ किया है और दूसरी चीज़ कि इनफॉर्मल में हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है। यानी कि जब आप फॉर्मल टॉक करते हैं तब आपको सारी चीज़ें फुल फॉर्म में ही लिखनी होती है, और जब आप इनफॉर्मल टॉक करते हैं तो आपके पास चॉइस है, आप शॉर्ट में लिखो या फुल में लिखो। बट ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल टॉक्स में शॉर्ट फॉर्म्स का ही यूज़ कर देते हैं। इसको हम और अच्छे से आगे समझेंगे। कोई अनप्लान्ड है तो हे आई विल गिव यू ए राइड टू दी सबवे। उसके अलावा कोई ऑर्डरिंग, आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो कुछ ऑर्डर करना यहाँ पे भी इनफॉर्मल ही शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया है। आई विल हैव ए स्मॉल चीज़ पिज़्ज़ा। इसको हम फुल फॉर्म में कैसे कह सकते हैं? आई विल हैव ए स्मॉल चीज़ पिज़्ज़ा। कोई प्रॉमिसिंग है, सो आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। ऑफरिंग है, आई विल हेल्प यू फिनिश द रिपोर्ट। और उसके अलावा कोई
पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसे कहते हैं पॉसिबिलिटी। तो मे बी आई विल टेक ए ब्रेक एंड वॉच ए मूवी टुनाइट। तो यहाँ पे हमने जितने भी सेंटेंस देखे सब में हमने विल का यूज़ किया है, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि जब हम फॉर्मल की या प्लान्ड की या बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे थे तब हमने विल की फुल फॉर्म ही यूज़ की है, कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं की। लेकिन इनफॉर्मल में या अनप्लान्ड चीज़ों में या डेली लाइफ की चीज़ों में, जैसे कोई ऑर्डर करते हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इन जगहों पे हमने शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया है। आइल, डबल एल यूज़ किया, आइल अपोस्ट्रॉफी डाल के, आइल, यहाँ पे भी आइल, आइल, समझ आई। तो इनफॉर्मल में हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, पर फॉर्मल में हमें शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ नहीं करना। चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फ्यूचर सिंपल में सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है, देन वर्ब का। तो देख लेते हैं सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस। तो हमने सारे टेंस में अपने वर्ब को वर्क यूज़ किया है, वर्ब को एज अ वर्क यूज़ किया है, तो हम ये टेंस भी वर्क की हेल्प से ही समझेंगे। आई विल वर्क, मैं काम करूँगा। यू विल वर्क, तुम काम करोगे। वी विल वर्क, हम काम करेंगे। दे विल वर्क, वे काम करेंगे। ही विल वर्क, वे काम करेगा। शी विल वर्क, वे काम करेगी। इट विल वर्क, वे काम करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि सिंपल फ्यूचर सिंपल में सेंटेंस बनाना कितना इजी है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस कोई भी आपका वर्ब हो सकता है, एंड देन क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में भी सिर्फ नॉट यूज़ करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आई विल नॉट वर्क, मैं काम नहीं करूँगा। यू विल नॉट वर्क, तुम काम नहीं करोगे। वी विल नॉट वर्क, हम काम नहीं करेंगे। दे विल नॉट वर्क, ही विल नॉट वर्क, शी विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। नेगेटिव में हमें समझने वाली एक बात और है, वो क्या है कि आप विल नॉट इतना बड़ा ना लिख के शॉर्ट में वोंट भी लिख सकते हैं, WON''T। आई विल नॉट वर्क, इसकी जगह आप लिख सकते हैं आई वोंट वर्क। यू वोंट वर्क, वी वोंट वर्क, दे वोंट वर्क, ही वोंट वर्क, शी वोंट वर्क, इट वोंट वर्क। सो वोंट जो यहाँ पे WON''T, ये जो स्पेलिंग है इसका मतलब है विल नॉट। आप विल नॉट भी लिख सकते हैं, आप वोंट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या है, विल को पहले लिखना है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट और उसके बाद प्यारा सा वर्ब और फिर क्वेश्चन मार्क दिख नहीं रहा, क्वेश्चन मार्क। तो विल आई वर्क, क्या मैं काम करूँगा। विल यू वर्क, क्या तुम काम करोगे। विल दे वर्क, क्या वे काम करेंगे। विल ही वर्क, क्या वो काम करेगा। विल शी वर्क, क्या वो काम करेगी। तो फ्यूचर की बातें हैं ये। यहाँ पे 2 स्टार्स डाल के मैंने कुछ लिखा है, वो क्या लिखा है, विल नॉट को वॉन्ट लिख सकते हैं, जिसमें जो ओ है वो अपोस्ट्रॉफी में कन्वर्ट हो जाता है, और थोड़ा सा यहाँ पे विल को WO लिख दिया। सो विल नॉट क्या बन गया, वॉन्ट। ठीक है, उसके अलावा अगर हम WHO फैमिली से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, WHO फैमिली मतलब वेयर, व्हेन, हाउ, लॉन्ग, इन शब्दों से सेंटेंस बनाना चाहते हैं क्वेश्चन का, वो भी फ्यूचर सिंपल में, तब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, देन आगे का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। वेयर विल आई वर्क, व्हेन विल यू वर्क, हाउ लॉन्ग विल दे वर्क। तो ऐसे ही सेंटेंस बन जाएगा क्वेश्चन में WHO फैमिली की हेल्प से। तो WHO फैमिली के शब्द भी यूज़ करने हैं, विल भी यूज़ करना है, ताकि पता चले कि आप फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि हम फ्यूचर में ज़्यादातर विल का यूज़ करते हैं, पर कहीं हम शेल का यूज़ भी कर देते हैं। तो शेल का यूज़ हम ज़्यादातर आई और वी के साथ ही करते हैं। शेल आई ऑर्डर पिज़्ज़ा, क्वेश्चन मार्क। शेल वी डांस। तो क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं और आप शेल का यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ, सिर्फ आई और वी के साथ। ठीक है, इन दोनों के साथ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शेल आई स्टार्ट, शैल आई ऑर्डर पिज़्ज़ा टू यू। सो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये जो पेज है, इस पेज में हम समझने वाले हैं कि जब हम फॉर्मल टॉक कर रहे होते हैं तब हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, और जब हम
इनफॉर्मल टॉक कर रहे होते तब हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, डॉक्टर जॉनसन विल स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस। ये एक फॉर्मल सेंटेंस है कि डॉक्टर जॉनसन जो है कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे। तो यहाँ हमने पूरा विल का यूज़ किया है, हमने शॉर्ट नहीं किया। द मैनेजर विल नॉट कंप्लीट द रिपोर्ट। मैनेजर रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पे भी हमने फुल ही वर्ड यूज़ किए हैं, विल नॉट, ठीक है। तो ये बात है फॉर्मल सेंटेंस की कि जहाँ पे हमें शॉर्ट फॉर्म का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। बट अगर आप इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं तब आप शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई विल को आप लिख सकते हैं आइल, आई विल। आप आई विल को क्या लिख सकते हैं, आइल। यू विल को लिख सकते हैं यू, वी विल को लिख सकते हैं विल, दे विल को लिख सकते हैं देल, ही विल को लिख सकते हैं हिल, शी विल को लिख सकते हैं शील, और इट विल को इटिल, ठीक है। तो क्या है कि हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी किसकी, यू विल की शॉर्ट फॉर्म, वी विल की शॉर्ट फॉर्म, दे विल की शॉर्ट फॉर्म, इट विल की शॉर्ट फॉर्म। सो शॉर्ट फॉर्म ज़्यादातर हम सिर्फ इनफॉर्मल टॉक में ही यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं आई वॉन्ट बी लेट, यू वॉन्ट बी लेट। तो यहाँ पे जो वॉन्ट है ये क्या है, विल नॉट। तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप कोई फॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं तो फुल शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ ना करें। मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया क्योंकि लोग कई बार गलती करते हैं, वो जल्दी जल्दी में ईमेल्स टाइप करते वक्त शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ कर देते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। सो मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, अब नहीं बोलूँगी ये चीज़। अब पढ़ते हैं कि हमें शॉर्ट आंसर्स कैसे देनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विल ही बी इन द मॉडरेट टुमारो। सो विल ही बी इन मॉडरेट टुमारो, मॉडरेट बेसिकली एक जगह का नाम है। सो अगर आप थे वहाँ तो आप कहेंगे येस ही, अगर वो था तो आप कहेंगे येस ही विल। याद रखिए जब हम शॉर्ट आंसर्स देते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। आप हील नहीं लिख सकते, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते अगर आप शॉर्ट आंसर दे रहे हैं तो। अगर आप पॉजिटिव में शॉर्ट आंसर दे रहे हैं तो आपको फुल फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप नेगेटिव आंसर दे रहे हैं शॉर्ट में तो आप शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे नो ही विल नॉट या फिर ही वॉन्ट, नो ही वॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल द फ्लाइट अराइव ऑन टाइम, येस इट विल, और अगर नहीं तो नो इट वॉन्ट। क्या फ्लाइट टाइम पे पहुंच जाएगी, तो येस तो येस इट विल, नो तो नो इट वॉन्ट। नेक्स्ट इज विल यू इनवाइट ए लॉट ऑफ पीपल, येस आई विल, और अगर नहीं तो नो आई वॉन्ट। नोटिस करने वाली बात यह है कि क्वेश्चन अगर विल से स्टार्ट हुआ है तो आपके आंसर में भी विल आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ। येस सब्जेक्ट प्लस विल, यहाँ पे भी विल है तो यहाँ पे भी विल यूज़ होगा, यहाँ पे भी विल है तो यहाँ पे भी विल यूज़ होगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट आंसर दे सकते हैं फ्यूचर सिंपल में। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि आई, देखिए ये तीन जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई डैश यू द रेसिपी। सो इसमें अगर हमें फ्यूचर में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, आई विल गिव यू द रेसिपी, I will give you the recipe. Next is don't worry, you dash the exam. Don't worry, you will pass the exam. The bank dash at 5. The bank will close at 5. So देखा हमने कि fill in the blanks करते वक्त फ्यूचर सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना कितना इजी है कि आपको विल और वर्ब का ही ध्यान रखना है, विल वर्ब। इससे आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नेगेटिव की बात करें तो द स्टोर डैश ऑन संडे, द स्टोर विल नॉट डिलीवर ऑन संडे। सो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, द स्टोर वॉन्ट डिलीवर ऑन संडे। ही डैश बी होम अंटिल 11। नेगेटिव में बनाना है तो हम विल और नॉट का यूज़ करेंगे और वर्ब का। ही विल नॉट बी होम अंटिल 11। आई डैश हैव टाइम टुमारो, आई विल नॉट हैव
टाइम टुमारो। सो आप विल नॉट भी यूज़ कर सकते हैं और आप वोंट भी यूज़ कर सकते हैं। आई वोंट हैव टाइम टुमारो। ठीक है, अब ये 3 है क्वेश्चन सेंटेंस। सो क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेंगे? सो देखिए, क्वेश्चन सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि पहले आपको विल का यूज़ करना है, देन आप क्या करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। सो क्वेश्चन में डैश दे डैश अन अनाउंसमेंट, विल दे मेक अन अनाउंसमेंट, क्या वो कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। डैश शी डैश गेट द जॉब, विल शी गेट द जॉब, क्या उसे जॉब मिल जाएगी। डैश यू स्टिल डैश मी टुमारो, सो विल यू स्टिल लव मी टुमारो, क्या तुम मुझे कल भी ऐसे ही प्यार करोगे, ऐसा सेंटेंस। ठीक है, सो यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए जो कि बहुत ईजी हैं। पॉजिटिव में विल के साथ वर्ब ऐड करना है, नेगेटिव में विल नॉट और वर्ब ऐड करना है, शॉर्ट में वोंट और वर्ब यूज़ करना है। क्वेश्चन में हमें विल पहले लगाने हैं क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो विल पहले लगेगा, देन आपका सब्जेक्ट लगेगा दे शी यू, एंड देन आपका वर्ब लगेगा और बाकी का रेस्ट सेंटेंस। होप आपको ये प्रैक्टिस पसंद आई हो। दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट, कॉमन मिस्टेक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है हर टेंस के बाद बताना, क्योंकि हमें सारे रूल्स पता होने के बावजूद भी हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, और ये देखने के बाद आप वो गलतियाँ ना करें। जैसे कि विल, कई बार हम विल लगाना ही भूल जाते हैं। जैसे दे मीट यू एट द होटल, सुनने में कई बार लगेगा कि हाँ ठीक है, बट ये गलत है। दे विल मीट यू एट होटल, ओके, वो तुमसे होटल में मिलेंगे। कई बार कॉन्ट्रैक्शन में गलती हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म बनाने में। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको क्या लगेगा कि ये वेल लिखा हुआ है, बट ये वेल नहीं है। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगाने में गड़बड़ हो गई, यानी कि अपोस्ट्रॉफी नहीं लगा तो कैसे सेंटेंस बदल गया। अपोस्ट्रॉफी लगने के बाद ये सही है, वी विल या फिर विल बी होम सून, अभी ये सही है। अगर अपोस्ट्रॉफी ना हो तो कैसा लगेगा, विल बी होम सून, तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे द किड्स वॉन्ट टू गो स्लीप। अगर आप सुनेंगे तो वॉन्ट टू गो सही लगेगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है। वॉन्ट मतलब WON''T, ये वॉन्ट ही है, ये वॉन्ट है, और यहाँ पे वॉन्ट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। द किड्स वॉन्ट गो टू स्लीप। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर ये हुआ तो ऐसा होगा, या अगर ये ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगी। तो देखियो, इफ़ यू विल विजिट ग्रीस आई विल कॉल यू, अगर तुम ग्रीस जाओगे तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो याद रखिए, कंडीशनल सेंटेंस में अगर आप इफ़ का यूज़ कर रहे हैं तो विल का यूज़ नहीं करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा इफ़ आई विजिट ग्रीस आई विल कॉल यू। सो ये होगा प्रॉपर सेंटेंस। अगर आप इसको थोड़ा अलग वे से बोलें, आई विल कॉल यू इफ़ आई विल विजिट ग्रीस, इस तरीके से बोले तो ऊपर का सेंटेंस तो सही है, बट अगर आप इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर से विल का यूज़ नहीं करेंगे। आई विल कॉल यू इफ़ आई विजिट ग्रीस। सो इसी के साथ हमारा फ्यूचर सिंपल कंप्लीट हुआ। होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, और अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस आए, मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।